हेलो एवरीवन। चलिए, एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया है। इनके क्वेश्चन को सुनते बाद हम उस क्वेश्चन का आंसर तलाश करते हैं। Sir, can you please explain about the soul connection between uh, two souls? Because most of the people around us they actually don't accept or believe in this soul connection. Especially if we divine feminine as we are awakened, when we say this, they first they get happy and then they invite us in their life. When we say that it's not possible in this world, we can meet on the higher realms after our soul awakening. They think that we are just making some excuses or lying just not to commit, and they think that we are playing around. We are not responding to them, we are not aware of their pain, and sometimes they even say that uh, they they will realize their value only once they are not available to us. Sir, being you a DM, I want you to explain it in detail to other DMs out there who are confused, in pain, and don't know the answers. Thank you. उनका क्वेश्चन ये है कि जब एक फेमिनिन अवेकन होती है और उसका जो मैस्कुलिन होता है वो अनअवेकन होता है, वो हमेशा चाहता है रिलेशनशिप में आने के लिए, या वो कहता है हमें कि भाई तुम अपने हस्बैंड को, बच्चे को छोड़ के मेरे पास आओ, जो हम शादी कर लेंगे। जब वो फेमिनिन मना करती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, हाँ मैं प्यार करती हूँ तुमसे, कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने हस्बैंड को अचानक से मैं छोड़ नहीं सकती। ठीक है, ना मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह सकती हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हो सकती हूँ। ठीक है, बट डीएम को हमेशा लगता है, जो अनाविकन होते, तो तुम तो ड्रामा कर रही हो, तुम एक्चुअली चाहती ही नहीं हो मुझसे कनेक्ट होना, शादी करना, तो इसीलिए तुम मुझे ये कहती रहती हो कि तुम अवेकन हो जाओ, तुम इस सोल कनेक्शन को समझो, महसूस करो, नॉलेज हासिल करो, विजडम हासिल करो, ग्रो करो। आई थिंक ये सब बहाने हैं तुम्हारे। एक्चुअली तुम कनेक्ट होना ही नहीं चाहती मुझसे, शादी करना ही नहीं चाहती, तुम रिश्ता बनाना ही नहीं चाहती, तो इसीलिए ये बहाने बना रहे हैं। ठीक है, तो इनका फेमिनिन का ये क्वेश्चन है कि ऐसे मैस्कुलिन जब होते हैं तो कैसा हम उनको समझाए कि ये जर्नी ना शादी करने की जर्नी है, ना एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाना, रिलेशन बनाने की जर्नी है। ये कैसा हम समझाए कि सोल का कोई बंधन नहीं होता, सोल कोई बंधन में बनना नहीं चाहती, वो सिर्फ अनकंडीशनल लव करना चाहती है। और वो किसी रिलेशन को ना, उस रिलेशन में नहीं रहना चाहती, किसी रिलेशन का नाम, उस रिलेशन को नाम देना नहीं चाहती। ठीक है, वो फ्री है, सोल फ्री है, फ्री रहना चाहती है। वो सिर्फ ग्रो करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, एनलाइट करना चाहती है अपने आप को, जिससे कि उसका जो लाइफ है, आफ्टर आफ्टर लाइफ जो होता है, आफ्टर फिजिकल डेथ जो लाइफ होता है, जिसे हम आफ्टर लाइफ कहते हैं, तो वो लाइफ अच्छा रहे उसके लिए, वो एक हाई डायमेंशन को रिच करे, हाई डायमेंशंस को बिलोंग करे, वहाँ रहे और ग्रो करे। ठीक है, एंजल से कनेक्ट करे, स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्ट करके वो आगे बढ़े, इस दुनिया में भी वो आगे बढ़े, एनलाइट हो, और आफ्टर हमारे फिजिकल डेथ वो एक डायमेंशन में, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आगे बढ़े। ये एक्चुअली सोल का पर्पस होता है। बट ये अनअवेकन लोग, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, समझते क्यों नहीं है इस चीज़ को? वो क्यों समझते हैं कि हम उनको धोखा दे रहे हैं? वो क्यों ऐसा समझते हैं कि हम बिल्कुल नहीं चाहते? वो क्यों ये नहीं समझ, वो बिल्कुल हम नहीं चाहते कि उनके साथ शादी करें या कनेक्ट करें या प्यार करें या कनेक्ट, उनसे जुड़े हुए, रिलेशनशिप से जुड़े हुए, ये क्यों नहीं चाहते? ठीक है, तो उनको हमेशा हमारे ऊपर डाउट होता है। ये क्यों समझते नहीं है जो अनअवेकन है, क्यों नहीं समझते ये जर्नी जो है साथ में रहने की या शादी करने की, एक या प्यार करने की जर्नी नहीं है साथ में एक फ़िज़िकल लेवल पे? तो कैसा हमें इनको समझाए, क्यों इनको ऐसा लगता है कि हम इनको धोखा दे रहे हैं, इनके इनके भावना के साथ, इनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं? तो इसका आंसर हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। एक अवेकन मैस फेमिनाइन और एक अनअवेकन मैस्कुलिन, चाहे इसमें वाइस वर्सा भी हो, अवेकन मैस्कुलिन, अनअवेकन फेमिनाइन, दोनों तरफ से है। ठीक है, एक अवेकन इंसान एक अनअवेकन इंसान के साथ लाइफ नहीं गुजार सकता, और टॉक्सिक हो जाता है वो। कुछ दिनों तक अच्छा लगता है जब तक आप उनकी बात को मानते हो, जो अनअवेकन होता है उसके डिमांड्स पूरे करते हो,
आप उसकी डिज़ायर्स को पूरे करते हो, उसकी बात को मानते हो, जस्ट ऑफ कोर्स कुछ महीने कुछ साल चीज़ें बहुत बैलेंस रहती है, अच्छा भी लगता है। बट आगे जाकर जब वो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम नहीं करते, एक ह्यूमन बीइंग से स्पिरिचुअल बीइंग नहीं बनते हैं, तो हमें एक डिसअपॉइंटमेंट फील होने लगता है। यार ये बंदे की सोबत मैं रह रही, डीएम तो है, मैं रह रही हूँ, बट एक फिजिकल लेवल पे हो गया, वो एक 3D लेवल पे हो गया। बट मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक 5D लेवल पे ग्रो करें, एक हाई कॉन्शियस लेवल पे जाए। उस हाई कॉन्शियस लेवल पे जाकर हम चीज़ों को डिस्कवर करें, हम चीज़ों को लर्न करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एनलाइटमेंट पे हम कोशिश करें रीच करने की। बट आगे वाला जो बंदा है, एक अनअवेकन है, वो चाहता ही नहीं है सब चीज़ें, उनको उससे लगता है बकवास है, नॉनसेंस है। वो सिर्फ 3D में ही रहना चाहता है, वो सिर्फ बोलते हैं ना, वो लो फ्रीक्वेंसी में रहना चाहता है, वाइब्रेशन में रहना चाहता है। वो अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाने में गुजारना चाहता है, अपनी जो ख्वाहिश है, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है, वो पूरे करके मर जाना चाहता है। बट क्या लाइफ यही होती है? क्या हर सोल सिर्फ अपनी मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को चेस करने के लिए ही आती है, या उसको पाने के लिए ही आती है? अगर ऐसा देखा जाए तो जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें इस दुनिया में है, अगर इससे बेहतर, इससे 100-200 गुना बेहतर चीज़ें स्पिरिचुअल डायमेंशन में है, तो स्पिरिचुअल डायमेंशन में जब 100-200 गुना बेहतर चीज़ें हैं, तो जब सोल इधर इस धरती पे आती है, क्या वो सब इस मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से आती है? उसको बस अच्छे कपड़े लेना है, ब्रांडेड कपड़े, जूते लेना है, बढ़िया सी गाड़ियों में फिरना है, बंगले बनाना है उसको, बड़े बड़े बिल्डिंग्स लेना है, भाई फेम हासिल करना है, सोसाइटी में नाम कमाना है, इज्जत कमाना है, शोहरत कमाना। क्या यही एक लाइफ है? यही लाइफ है क्या? इसी के लिए हर सोल आती है? तो ये क्वेश्चन एक बड़ा रहता है दिमाग में कि क्यों मेरा अननवेकेंट जो डीएम है इसके ऊपर नहीं सोचता हो। ये लाइफ एक टेम्पररी है, ये जो सेटिस्फेक्शन है मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, एक टेम्पररी है जो परमानेंट नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने कहा एक वीडियो में, मेरे पास भी आई थिंक एक एक जैकेट 5,000 की है जो मैंने लिया था। अभी तो मैं उसे टच भी नहीं करता। मेरा एक एक जूता आई थिंक 7-8 हज़ार का है, अभी तो धूल बैठी है उस पर, मैं टच भी नहीं करता, अभी इंटरेस्ट ही नहीं है उन सब चीज़ों में। टेम्पररी हैप्पीनेस कितने दिन पहलेगा कोई भी? भाई एक 8,000 का जूता, 10,000 का जूता, एक 4 बार 5 बार पहनो या कुछ महीने पहनो, बोर हो जाते हो। जूता चाहे एक 10,000 का हो, 1 लाख का हो, 1,000 का हो, बोर हो जाते हो। चाहे वो कोई भी ब्रांडेड कपड़े हो, ब्रांडेड लग्जरियस गाड़ियाँ हो, ये सब टेम्पररी है। ये चीज़ें टेम्पररी है, कब तक हम इसके पीछे भागेंगे, ठीक है। माइंड की एक आदत होती है, हर माइंड जो है ना, हर नई चीज़ को अट्रैक्ट कर होता है। माइंड को एक गंदी आदत है, वो है हर नई चीज़। आप देखो मैं देखता हूँ कि भाई अब कोई इंसान आईफोन ले रहा है, वो आईफोन लाखों का है, वो 2 महीने 3 महीने यूज़ किया, 1 साल यूज़ कर लिया, अब आईफोन वाला कुछ नए वही आईफोन को कुछ फीचर्स ऐड करके अपग्रेड करके भेज रहा है, वापस मार्केट में आ रहा है। तो लोग क्या करते हैं, वो आईफोन को सेल करके वो नया आईफोन ले लेते हैं। उसी आईफोन को कुछ दिन यूज़ करते हैं भाई, उसके बाद और एक अपग्रेडेड फ़ोन आता है जो अपग्रेड होकर रहता है नए फीचर्स के साथ, थोड़ा स्टाइल उसका चेंज होता है, पैटर्न चेंज रहता है, तो हम उसको ख़रीदते हैं। मतलब ये कभी बंद नहीं होंगी चीज़ें, ये जितना आप इसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाओगे। ये डिज़ायर को आप पूरा करोगे, दूसरा डिज़ायर ऑलरेडी आपके सामने खड़ा होगा, वो डिज़ायर को पूरा करोगे, तीसरा डिज़ायर खड़ा होगा, ये नेवर एंडेड। और ये हैप्पीनेस ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है, कुछ दिनों तक होती है, ख़त्म हो जाती है। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है हमारी, जिसमें हम मेहनत करते हैं, चाहे हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग हो, सेल्फ यूनियन हो या एनलाइटमेंट हो, जहाँ हम रिच करते हैं हायर कॉन्शियस लेवल पे, तो वो जो चीज़ें होती है जो हम लर्न करते हैं बेस्ड ऑन विजडम नॉलेज, वो इटर्नल होती है, यानी कि वो एंडलेस होती है। वो चीज़ें टेम्पररी नहीं होती है, परमानेंट चीज़ें होती है। तो हर एक फेमिनिन जो अवेकन है वो चाहती है अपना मैस्कुलिन जो है वही वो परमानेंट चीज़ों पे फोकस करे, नॉट ऑन टेम्पररी चीज़ें। बट ये जो लोग होते हैं 3D वर्ल्ड में, ये लो फ्रीक्वेंसी के लोग होते हैं, लो वाइब्रेशंस के लोग होते हैं, ये हमेशा 3D की चीज़ों के पीछे ही, अपनी डिज़ायर के पीछे ही सारी लाइफ गवा देते हैं, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाते हैं। इनको पता भी नहीं होता कि इनकी सोल क्यों आई थी दुनिया में, क्या मकसद था, कुछ भी पता नहीं होता। बस जीते हैं, बड़े होते हैं, डिज़ायर के पीछे भागते 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 बूढ़े हो जाते हैं, और एक दिन हम ख़त्म हो जाते हैं, हमारी फिज़िकल डेथ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम समझाना चाहते हैं, हम मैस्कुलिन को, चाहे वह अनअवेकन फेमिनिन भी क्यों ना हो, तो ये समझते नहीं है। ये सिर्फ 3D लेवल पे ही रिलेशनशिप को भी कंसिडर करते हैं, बट हमें वो रिलेशनशिप चाहे नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम
शादी ना भी करे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहकर ग्रो करे साथ में। बट कैसा हम समझाए कि सोल को कोई रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती, सोल को कोई रिश्ते के नाम की ज़रूरत नहीं होती है, बट ये समझते नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए उनको। अगर वो इतना कुछ समझाने के बावजूद भी वो आपकी बातों को नहीं समझ रहे, तो उसका मतलब वो लो फ्रीक्वेंसी में वो नहीं समझेंगे। इससे क्या होता है, आप उनको समझाते 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 आप खुद एनर्जी ड्रेन कर लोगे, आप खुद स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चल जाओगे, आप खुद अपनी लाइफ को तबाह कर लोगे। ठीक है, तो वो इंसान जितना आप पॉजिटिव लेवल में जाओगे, वो उतना ही आपकी एनर्जी को पूरी खा जाएगा आगे वाला इंसान। मैंने कहा ना, एक अनअवेकन मैस्कुलिन, एक अवेकन फेमिनिन, या वाइस वर्सा कह सकते हैं। साथ में रहने का मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है वो। ठीक है, वो पूरी एनर्जी आपकी चूज लेता, ख़त्म कर देता है आपको। आप उसको समझाते समझाते थक जाते हो, बस गिव अप कर देते हो, नहीं यार अभी तो नहीं होगा, मैंने 200% दे दिया, ये तो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं घूम फिर के वहीं चीज़ों पे आ जाता है ये, उसके उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। कभी उसको मेरे साथ फिज़िकली होना है, या कभी उसको मेरे से इमोशनल कनेक्शन चाहिए, या कभी उसको मेरे से सिर्फ पैसा चाहिए। अब कितना मैं भी करूं, मैं भी फिज़िकल हो गई, जितना जब भी वो कहा, जो उसने बोला मैंने किया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, सिर्फ उसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, फंस गया वो। पैसा दिया मैंने उसको कि भाई उसके जो चैलेंजेस होते हैं वो क्लियर हो जाए, फिर भी फंस गया वो। ठीक है, और दूसरी बात, मैंने इमोशनल सपोर्ट हर वक्त दिया, उसमें भी फंस गया वो। तो मैं क्या करूं, करूं तो क्या करूं? मेरी तरफ से तो 200% मैंने दिया, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा मुझे। तो आपको क्या करना है इस टाइम पे? तो लेट गो करना है उनको। तो यूनिवर्स क्या करता है पता है? यूनिवर्स का एक प्लान होता है। जो लोग अपने ऊपर मेहनत करते हैं, चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं, फोकस करते हैं, एक्सपीरियंस करके मेहनत करते हैं, काम करते हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर, अपनी स्टेजेस के ऊपर काम करके वो एनलाइटमेंट तक जाते हैं, तो उनको यूनिवर्स हमेशा हेल्प करता है। वो हेल्प किस तरह से आती है मैंने आपको पहले भी बताया, वो बहुत माइस्टीरियस वे में आती है। आप इवन आप सोच भी नहीं सकते भाई यूनिवर्स आपको कब किस समय पे कैसा हेल्प कर सकता है। यू कैन नॉट इमेजिन एट ऑल। बट ऐसे लोगों को जब मैंने जैसा कहता हूँ मैं कि अनअवेकन मैस्कुलिन फेमिनिन भी एनर्जी पुल होती है, उनके अंदर भी फील कर सकते हैं, ट्रिगर होते हैं। जब ट्रिगर होने के बावजूद, सब कुछ फील होने के बावजूद ये लोग इग्नोर पे इग्नोर करते हैं, अवॉइड पे अवॉइड करते रहते हैं। तो यूनिवर्स वेट करता रहता है, देखता रहता है, देखते हैं भाई ये कितने दिन अवॉइड करता है, देखता हूँ मैं भी कितने दिन इग्नोर करता है। जब ये समय ही नहीं ला रहा है, मतलब डिवाइन टाइम तभी आता है तब हम तैयार होते हैं। डिवाइन टाइम किसी के लाइफ में ऐसा ही नहीं आता, जब हम तैयार होते हैं तभी डिवाइन टाइम आता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ये बंदा मतलब फाइनली इग्नोर पे इग्नोर, अवॉइड पे अवॉइड कर रहा है, इसको चाहिए ही नहीं वो सब चीज़ें, क्योंकि अब ये चाहता ही नहीं वो सब चीज़ें। चाहिए नहीं का मतलब ये चाहता ही नहीं। तो डिवाइन समझ जाता है कि भाई इसको अलग तरीके से मैं इग्नोर कर, मतलब अवेकन करूँगा, और अलग प्लान बनाता है। वो प्लान क्या होता है, उसकी लाइफ में है ना इतने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं, तो वो खुद सोचने लगता है मेरी लाइफ में क्या मैंने मिस किया है, मेरी लाइफ में क्या गलती मैंने की है। कभी जॉब चल गई, कभी बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, या कभी फैमिली वाले बीमार हो गए, भाई किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, टॉर्चर सह रहा है, कभी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ ना, नहीं तो उसके बच्चों की हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ एक 100 चैलेंजेस उसके पास होते हैं। आप क्या करते हो, फाइनेंशियल ब्लॉकेज आ जाते हैं उसके अंदर बहुत सारे। आप फेमिनिन्स क्या करते हो, जब भी वो आता है यार मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, तो आप पैसा दे देते हो। जब भी उसको फिजिकल क्रेविंग होती है तो आप फिजिकल हो जाते हो। जब भी उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो आप इमोशनल सपोर्ट दे देते हो। मतलब आज का मतलब क्या है, आप जो प्लान यूनिवर्स ने बनाया है, वो एक्चुअली जो चैलेंजेस फेस कर रहा है ना, वो यूनिवर्स ने प्लान बनाया है उसको अवेकन करने के लिए, उसको रियलाइज़ करने के लिए। यूनिवर्स चाहता है वो सोचे बैठकर कि कहाँ उसने गलती की है लाइफ में। लेकिन आप क्या करते हो, उस यूनिवर्स के प्लान को इंटरप्ट कर देते हो फेमिनिन्स। ठीक है, आप रोक देते हो, आप उसकी अवेकनिंग खुद अपने हाथों से डिले करते हो। ये बहुत बड़ी गलती फेमिनिन्स एक्चुअली करती है, नहीं करना चाहिए। इवन मैस्कुलिन भी करते हैं, बट फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा करती है। तो कभी भी सोचो आपके डीएम के लाइफ में बहुत चैलेंजेस है, तो यूनिवर्स का एक प्लान है उसको अवेकन करने के लिए। तो कभी भी उसको इस स्पेशली जब उसके अवेकनिंग के दौरान आप उसको हेल्प नहीं करना चाहिए। ना उसके साथ फिजिकल होना है, ना पैसा देना है, ना इमोशनल सपोर्ट देना है। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, फेमिनिन्स का बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर वो तो इस जन्म में अवेकन तो नहीं होगा सर, हमें पता चल गया, क्योंकि उसके क्वालिटीज़ जिस तरह के है, जिस तरह के वो बिहेवियर्स है, हमें तो नहीं लगता इस जन्म में वो अवेकन होगा।
तो हमारे तो एनलाइटमेंट हो रहा है। देखिए, जिसका भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है या हो चुका है, ये इट्स ए साइन कि ये आपका आखिरी जन्म है इस धरती पे, आखिरी जन्म है, वापस आपकी सोल नहीं आएगी, ये एक साइन है। ठीक है, तो मेरा तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, मैं तो इस दुनिया में वापस नहीं आऊँगी, तो क्या मेरा डीएम का तो नहीं होगा? तो क्या मेरा जो डीएम की सोल है वो वापस मुझे खींच के लेके आएगी दुनिया में, क्योंकि उसकी तो अवेकनिंग नहीं हुई है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा किसी का भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, चाहे उसमें डीएफ हो या डीएम हो, उनकी फाइनल लाइफ होती है। इसके बाद क्या होता है, वाइब्रेशंस लेवल में, फ्रीक्वेंसी लेवल में जिसकी भी अवेकनिंग हो रही है, हो चुकी है, वो हाई होता है। वो उसके डायमेंशंस भी वैसे ही होते हैं जब आफ्टर फिजिकल डेथ। ठीक है, तो जैसा मैंने एक वीडियो में भी बताया है कि अगर सोचो आपका मैस्कुलाइन 3D प्लेनेट में रहकर, 3D डिजायर्स के अंडर ही रहकर सारी लाइफ गवा के मर के चल गया हो, तो वो ऊपर भी लो फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशंस में ही रहेगा। ठीक है, लो डायमेंशंस में रहेगा वो, आप हायर डायमेंशन में रहोगे। ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है कि वो हायर डायमेंशन में अगर फेमिनिन चल भी गई, तो जो लोअर डायमेंशन में मैस्कुलिन्स होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं, साथ में नहीं रहते। बहुत से लोग मुझे ये भी पूछते हैं, आप मरने के बाद तो हम साथ में रहेंगे क्या? अभी तो नहीं हुआ क्योंकि अवेकन तो नहीं होगा, तो क्या होने रहेंगे क्या मरने के बाद? नहीं, मरने के बाद नहीं रहेंगे। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी से रहते हैं तो आप हायर डायमेंशंस को बिलोंग करोगे, जो लोअर फ्रीक्वेंसी रहता है वो लोअर डायमेंशंस को बिलोंग करेंगे, बट कनेक्टेड आप रहोगे, एक फ्रीक्वेंसी से एक लेवल पे आप कनेक्ट रहोगे। यानी कि जो हायर डायमेंशन में है वो लोअर डायमेंशन में आकर मिल सकते हैं अपने मैस्कुलिन को, लेकिन जो लोअर डायमेंशन में है वो हायर डायमेंशन में नहीं जा सकते। ठीक है, वो चीज़ है। तो ये सब जो है ना सोल के लिए सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इवन नॉट ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इवन नॉट ए डीएमडीएफ, सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रो करो। सोल यही चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं फ्री रहूँ, मैं ग्रो करूँ विजडम के लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे, मैं एनलाइटमेंट तक, इतनी एनलाइटमेंट लेवल स्टेज कर, जो लेवल्स होते हैं एनलाइटमेंट के, इतने लेवल्स मैं क्रिएट करूँ कि मैं एक हायर डायमेंशन से जाकर बिलोंग करूं। ठीक है, यानी कि जैसा मैंने कहा है ना कि डायमेंशंस आर ए क्रिएशन, इज नॉट ए प्लेस। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि आपके फ्रीक्वेंसी के बेस पर आप उधर डिज़र्व करते हो, उस जगह पे आप डिज़र्व करते हो, तो आप कहीं ना कहीं आप क्रिएट करते हो इसको, अपनी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, वाइब्रेशंस बढ़ा रहे हो, तो आप क्रिएट कर रहे हो अपने लिए एक बेटर डायमेंशन, क्रिएट कर रहे हो आफ्टर फिजिकल डेथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप साथ में रहो मरने के बाद, बट ट्विन फ्लेम्स कनेक्टेड रहते हैं। बट कार्मिक कनेक्शंस में क्या होता है, जैसा वो कर्मा में रहते हैं, जो कर्मा के बेस पर उनका सोल कनेक्शन होता है, जैसा कर्मा रिजॉल्व हो जाता है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब वो दो सोल अलग अलग होकर वो इंडिविजुअली और अपनी अपनी डेस्टिनी चूज़ कर लेते हैं। और जितना ये रीइंकारनेशन का जब बात आती है, पुनर्जन्म की बात आती है, तो ये सोल लेवल के ऊपर ही डिपेंड होता है, सोल आना चाहती है नहीं आना चाहती है, बट इट्स ए साइन कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है या हो रही है, तो आप वापस नहीं आओगे। तो हो सकता है आपका डीएम की सोल वापस रीइंकारनेशन ले या ना भी ले, डिपेंड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने स्टडीज़ में, रिसर्च में यही देखा है कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे के बगैर कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, बहुत कम लेते होंगे, बट नहीं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे रिसर्च स्टडीज़ में, फ्रीक्वेंसी जितना मैं स्टडी किया है, तो उसमें मुझे यही पता चला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम लोग विदाउट उनका जो काउंटर पार्ट होता है उसके बगैर वो इस दुनिया में नहीं आते। बट रेयर आते आते हैं, रेयर आते हैं, नॉट एवरीवन। और ये एक्सपीरियंस भी मुझे कहाँ सीखने को मिला, आई थिंक ये एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करता हूँ नॉलेज के बेस पर। आई थिंक वो एक साउथ अफ्रीकन वुमेन थी, वो मुझे कांटेक्ट किया था उसने बहुत साल पहले। तो उसने कुछ नहीं बताया मुझे, बस उसने डीएम की फ़ोटो भेज दी और उसने अपनी फ़ोटो भेज दी, मैंने रीडिंग की। तो मुझे रीडिंग जब मैंने की तो मुझे लगा कि भाई ये लाइट तो ऑलरेडी ट्रैवल हो चुका है बॉडी से, मतलब जैसा कनेक्ट रहते हैं फ्रीक्वेंसी फेमिनिन मैस्कुलिन की एक दूसरे से, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी का जो सोल होता है, सोल की तो लैंग्वेज होती है फ्रीक्वेंसी, तो वो सोल जो है वो डिवाइन लाइट है, वो ट्रैवल हो गया है ऑलरेडी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में नहीं है, वो ट्रैवल हो गया है। तो मैंने कहा कि इनको, जब हम बात किया मैंने कॉल पे, तो इनको, ये लेडी को कहा कि आपके डीएम का फिजिकल डेथ हो गया है क्या? तो मैंने पूछा उनको, तो उन्होंने कहा हाँ सर, आपको कैसा पता चला? तो मैंने बोला कि आपका जो डीएम का जो फ्रीक्वेंसी जो कनेक्टेड है आपसे, वो उसकी सोल जो है एक फिजिकल बॉडी में नहीं है अभी, वो ट्रैवल कर चुकी है, वो लाइट ट्रैवल हो चुका है। लेकिन वो लाइट आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड ज़रूर है, यानी कि वो उसकी सोल डायमेंशंस को ट्रैवल होने के बावजूद भी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है
वो डिवाइन फेमिनिन की फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, यानी कि उसकी फेमिनिन जिंदा है, 3D प्लैनेट में है, लेकिन वो जो भी डायमेंशन से उसकी सोल बिलोंग करती है वहाँ से कनेक्टेड है। तो जब मुझे पता चला इवन फिजिकल डेथ उनको अलग नहीं कर सकती DMDF को, फिजिकल डेथ के बावजूद भी वो कनेक्टेड रहते हैं, फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, चाहे वो किसी भी प्लैनेट से या डायमेंशन से बिलोंग करते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी वहाँ से भी कनेक्ट होती है। लाइट जो है ट्रैवल करता रहता है फ्रॉम DM टू DF, DM टू DF, DM टू DF या DF टू DF, जो भी जिंदा रहता है प्लैनेट पे उससे, और जो भी जिंदा रहता है डायमेंशन में, यानी कि जो भी सोल ट्रैवल होकर रहती है डायमेंशन में, वहाँ से यहाँ से एक कनेक्शन होता है। तो यस, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये देखा है मैंने स्टडीज़ में कि फिज़िकल डेथ भी उनको सेपरेट नहीं करती है, बट वो सेपरेट होते ही नहीं, वो कनेक्टेड ज़रूर रहते हैं, बट एक ही डायमेंशन में वो रहेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। आप नंबर देख रहे होंगे काउंसलिंग के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और जितना वीडियो को शेयर लाइक करते हो शेयर ज़्यादा कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।